So today we will read about we are continuing chapter chemistry, chapter 4, difference between mixture and a compound. Let us perform an activity to understand the difference between a mixture and a compound. मिक्सचर में हम लोग क्या जानते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स को हम लोग डिफरेंट एलिमेंट से जिससे भी मिलकर एक मिक्सचर बनता है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कंपाउंड भी नहीं कर सकते। ये डिफरेंस को हम लोग इस एक्टिविटी से शो करेंगे। यहाँ पे क्या बता रहा है कि कुछ आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन को हम लोग तोड़ करके चूर करके रखते हैं। सल्फ़र एक एलिमेंट है, उसको लेते हैं। मैग्नेट लेते हैं, बीकर है, एक बर्नर है, एक टेस्ट ट्यूब है, एक ग्लास रॉड है और एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल टेक सम आयरन फिलिंग एंड सल्फ़र, ग्रीन देम टू अ पाउडर इन अ मोर्टर। अभी क्या बता रहा है कि आयरन और सल्फ़र के पाउडर को हम लोग मिक्स कर देते हैं। टेक सम ऑफ द पाउडर मिक्सचर ऑन अ वॉश ग्लास, ऑब्जर्व द मिक्सचर अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ब्रिंग अ मैग्नेट ओवर द पाउडर मिक्सचर, टेक ऑन वॉश ग्लास एंड ऑब्जर्व। हम लोग क्या देखेंगे कि आयरन और सल्फ़र, ये होता है आयरन, उसका फॉर्म सिंबल होता है आयरन Fe और S होता है सल्फ़र। ये दोनों के पाउडर को मिक्स करने के बाद अगर हम इस मिक्सचर के ऊपर क्या ले जाते हैं, एक मैग्नेट लेके जाते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं कि मैग्नेट जो है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो क्या होगा, हम लोग इस पर देखेंगे कि मिक्सचर के ऊपर ले गए। नाउ टेक सम वाटर इन अ बीकर, पुट सम ऑफ द पाउडर्ड मिक्सचर ऑफ सल्फ़र एंड आयरन फिलिंग्स इन द वाटर, स्टेयर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, अलाउ इट टू स्टैंड एंड ऑब्जर्व। अब क्या बता रहा है कि एक पानी भरे हुए बीकर में, यहाँ पर देखिए आप लोग का पिक्चर बना हुआ है डायग्राम। यहाँ पे एक बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है। वो क्या किया, आयरन फिलिंग और सल्फ़र को मिक्स कर दिया और एक ग्लास रॉड की मदद से इसको स्टेयर मतलब हिला दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद क्या होगा, अलाउ इट टू स्टैंड एंड ऑब्जर्व, मतलब वो थोड़ी देर के बाद हिलाना बंद कर देंगे हम, तो देखेंगे क्या हो रहा है। नाउ टेक अ पिंच ऑफ द पाउडर्ड मिक्सचर ऑफ द सल्फर आयरन फिलिंग इन अ टेस्ट ट्यूब, होल्ड द टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ अ टेस्ट ट्यूब होल्डर, नाउ हीट ऑन द बर्नर। और दूसरा क्या किया कि वो बाकी बचे हुए आयरन फिलिंग और सल्फ़र को एक टेस्ट ट्यूब में गर्म करने रख दिया। नाउ दोनों का साथ साथ बता रहा है कि दो तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक क्या किया, एक बीकर में पानी भर के आयरन फिलिंग और सल्फ़र को मिक्स करके पानी में हिला करके उसको मिक्स कर दिया अच्छे से मिक्सचर बनाने के लिए और छोड़ दिया। और दूसरा आयरन फिलिंग और सल्फ़र को लेकर के टेस्ट ट्यूब में गर्म कर रहा है। अब क्या होगा, नाउ ऑब्जर्व द डार्क ग्रे सब्सटेंस ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक डार्क ग्रे सब्सटेंस बन रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो क्या बनेगा। अब दूसरा काम क्या कर रहा है, ब्रिंग द मैग्नेट ओवर द ग्रे सब्सटेंस, ट्रांसफर सम ऑफ द डार्क ग्रे सब्सटेंस टू अ बीकर कंटेनिंग वाटर एंड स्टेयर इट, अलाउ इट टू स्टैंड एंड ऑब्जर्व। अब बता रहा है कि ये वाला जो सब्सटेंस यहाँ पे बना है गर्म होने के बाद, इसको अगर हम मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो क्या होगा, और उस सब्सटेंस को अगर हम पानी के साथ मिला करके छोड़ देंगे तो क्या होगा। क्या बता रहा है ऑब्जर्वेशन, क्या क्या होगा, व्हेन विल यू ऑब्जर्व द पाउडर्ड मिक्सचर अंडर द मैग्नीफाइंग ग्लास, यू विल फाइंड येलो पार्टिकल ऑफ सल्फर लाइंग असाइड द ग्रेइश ब्लैक पार्टिकल्स ऑफ आयरन। जब हम मिक्सचर को, दोनों तरह के मिक्सचर को, आयरन और सल्फ़र के मिक्सचर को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, येलो कलर का सल्फ़र और ब्लैक कलर का आयरन दिखाई देगा। नाउ व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट ओवर द मिक्सचर, यू विल ऑब्जर्व द आयरन फिलिंग क्लिंग टू द मैग्नेट। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मिक्सचर है, मिक्सचर की को आयरन फिलिंग है, सल्फ़र का मिक्सचर है, इसके ऊपर अगर हम मैग्नेट ले जाते हैं तो ये मैग्नेट क्या कर रहा है, जितना भी आयरन फिलिंग है उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे ब्लैक कलर का आयरन फिलिंग था, वो नहीं है, तो वो कहाँ चला गया, मैग्नेट में अट्रैक्ट हो गया, मैग्नेट आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट कर दिया। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। व्हेन यू ब्रिंग अ मैग्नेट ओवर दिस मिक्सचर, यू ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग क्लिंग टू द मैग्नेट, वो इसमें जाके चिपक गया है, लीविंग बिहाइंड द सल्फर, सो इट हैज़ लेफ्ट द सल्फर ऑन द सरफेस। सल्फर बच गया, आयरन मैग्नेट में अटैच हो गया। अब दूसरा काम क्या हुआ, व्हेन द मिक्सचर इज डिजॉल्व इन द वाटर, दे अलाउ टू स्टैंड, द सल्फर राइजेज अप एंड आयरन फिलिंग सिंक एंड सेटल डाउन एट द बॉटम। वही हम देखेंगे कि ये चूर तो अलग से रखा हुआ था ना, 3 सेपरेट काम था। एक था मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर रखा हुआ है, दूसरा पानी में डाला था, तीसरे को टेस्ट ट्यूब में गर्म किया था। पहले वाले में मैग्नेट से वो दिखाया कि इस मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा बता रहा है कि मिक्सचर जो है वो डिजॉल्व इन वाटर जो था, सल्फ़र जो है वो अलग हो गया और आयरन नीचे बैठ गया। सो द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड ईजिली। इसको हम लोग मैग्नेट की मदद से भी किए और सिर्फ पानी डालें तो भी देखें कि सल्फ़र और आयरन अलग हो गया। ये उसकी प्रॉपर्टी को प्रूफ करता है। नाउ व्हेन द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फ़र इज हीटेड इन द टेस्ट ट्यूब, ये वाला एक्सपेरिमेंट जो था, इसमें क्या हो रहा है, रेड हॉट एक कंपाउंड बनता है एंड बिगिन्स टू ग्लो। आयरन एंड सल्फ़र रिएक्ट केमिकली टू फॉर्म अ डार्क ग्रे सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड आयरन सल्फाइड। अब
AlF नाम का एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है आयरन सल्फाइड, जो क्या होता है, ग्रे कलर का होता है। When we bring a magnet over the iron sulfide, it does not cling to the magnet। अब क्या हो रहा है, मगर आयरन सल्फाइड के ऊपर यही हॉर्स शू मैग्नेट इसका नाम होता है, इसके ऊपर अगर हम एक मैग्नेट ले जाते हैं तो हम देखेंगे कि ये आयरन सल्फाइड इसमें अट्रैक्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जो कंपाउंड होता है उसमें जो एलिमेंट्स है उसका वो अपना प्रॉपर्टी खो देता है, लेकिन मिक्सचर में क्या हो रहा है, अपना प्रॉपर्टी वो खोता नहीं है। यहाँ पे सल्फर अलग है, आयरन अलग हो सकता है, लेकिन कंपाउंड में आयरन का प्रॉपर्टी चला गया। क्यों हट गया है? क्योंकि वो मैग्नेट पे अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। इट प्रूव्स दैट द कंपाउंड डज नॉट रिमेन द property of their elements. When iron sulfide is dissolved in water, neither sulfur floats nor iron flame sinks। तो क्या बता रहा है, अगर इसी कंपाउंड को अगर हम अब पानी में डालेंगे तो उसमें ऐसे सल्फर और आयरन अलग नहीं होगा। तो ये क्या कंक्लूड करता है, when we mix powdered sulfur and iron filling the mixture is formed, it is because sulfur and iron retain their property। इसे बता रहा है कि अगर जब हम लोग मिक्स करते हैं पाउडर सल्फर को और आयरन को, तो जो मिक्सचर बनता है, इट इज़ बिकॉज सल्फर एंड आयरन रिटेन देयर प्रॉपर्टी। ये मिक्सचर में आयरन और सल्फर अपना प्रॉपर्टी मेंटेन करता है, क्योंकि अब हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर से आयरन को मैग्नेट की मदद से अलग कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ मिक्सचर। ऑन हीटिंग अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड। लेकिन एक अगर केमिकल काम होता है, यानी कि हीटिंग होता है टेस्ट ट्यूब में, इसको बर्नर के सामने रख के अगर हम हीट करते हैं तो वही दोनों कंपाउंड जो है, दोनों एलिमेंट आयरन और सल्फर मिलकर के एक नया कंपाउंड बना देता है, दैट इज आयरन सल्फाइड इज फॉर्म। द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। जिससे मिल के वो बना है, माने आयरन सल्फाइड में आयरन और सल्फर दोनों अलग अलग अपना प्रॉपर्टी नहीं शो कर सकता है। सो आयरन सल्फाइड इज अ कंपाउंड। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड। That is also explained in this table form. Here you can learn, I will mark them. It is an mixture is a impure substance and compound is a pure substance. It may be homogeneous or heterogeneous. It is always homogeneous because the properties of the constituent does not remain longer in the compound. इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन एनर्जी। बट इसमें क्या होता है, कंपाउंड जब हम बनाते हैं तो वो चेंज इन एनर्जी होता है। कोई भी तरह के फॉर्म में एनर्जी चेंज होगा, या तो हीटिंग रिक्वायरमेंट होगा या किसी और सब्सटेंस के साथ उसको मिक्स करना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। क्या बता रहा है, प्रॉपर्टीज़। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि आयरन और सल्फर जो है वो अपना प्रॉपर्टीज़ रिमेन करता है, बताता है। A compound shows entirely different properties from those of its component। यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि जो नया कंपाउंड बना था उसमें आयरन का प्रॉपर्टी नहीं था, दैट वाई इट वॉज नॉट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द मैग्नेट। सो अ कंपाउंड शोज entirely different properties from those of its component। Point number 5 is important। Now these are the separating method। The component of a mixture can be separated by simple physical method like filtration, distillation, and a component of a compound cannot be separated by simple method। So you have learned at least 5 points from this difference। So we will stop here. Thank you.